वेलकम स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका आज के वीकली मार्केट एनालिसिस में। जनरली हम लोग ये क्वाड्रेंट सीरीज के लिए डेडिकेट किया है वेयर यू गेट 4 डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट इनसाइट्स, बट सिंस आज हम दो ही है, दैट इज यू आर एंड के आर, आज आप मान सकते हो कि क्वाड्रेंट लाइन बन गई है। बट इधर वे वी आर बैक विथ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड द ओवरऑल मार्केट। सो देखते हैं कि क्या ओवरऑल सिचुएशन है। सो स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विथ निफ्टी, हम लोग देख सकते हैं कि वो सेम 18,120 का जो रीजन है वहां से प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। एंड अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं यही चीज को कंटिन्यू होते, देन आई फील द फर्स्ट सपोर्ट दैट निफ्टी माइट टेक इज अराउंड 17,900, जैसा यहां पर आप देख सकते हो। अगर हम लोग एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल ट्रेंड कैसा रहा है, तो हम देख सकते हैं दैट लार्जली स्पीकिंग लगभग 26 दिसंबर से लेकर अब तक, विच ऑलमोस्ट मेक्स इट वन एंटायर मंथ, हम लोग देख रहे हैं निफ्टी यही रेंज के अंदर साइडवेज रहा है। कौन सी रेंज के अंदर? 17,700 से लेके 18,120 की रेंज तक। और अगर ये रेंज भी ब्रेक होती है, देन मे बी वी विल एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम अराउंड 240 260। सो देखते हैं वो कैसे एग्जैक्टली प्रोग्रेस होता है। एज ऑफ नाउ अगर हम देखते हैं एस जी एक्स निफ्टी इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ओपन, बट उतना पॉजिटिव नहीं है कि हम लोग रियली बोल सकते हैं कि अच्छा 120 के ऊपर वो रह पाएगा, बिकॉज इट हैज फेस्ड अ लॉट ऑफ सेलिंग प्रेशर अबव 120। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी टू सी एंड ऑब्जर्व। अगर हम लोग बात करते हैं एकदम स्मॉल टाइम फ्रेम की, जस्ट टू सी कि फ्राइडे को प्राइस एक्शन कैसा बना था, देन वी कैन सी हियर कि स्टार्टिंग में प्राइसेस डिड होल्ड द लोअर लेवल्स, ऊपर गया, बट सेम वो 120 के ऊपर, बेसिकली 120 का अगर रेंज मानते हैं, देन 120 टू 160 इफेक्टिवली हो जाता है। बट वही रेंज से प्राइसेस देन सॉर्ट ऑफ सोल्ड ऑफ, एंड एज अ रिजल्ट हम लोग ये प्रीवियस डे के लो के नीचे ट्रेड करने लगे, विच सॉर्ट ऑफ ब्रॉट इन एडिशनल सेलिंग प्रेशर। सो फॉर नेक्स्ट वीक, फॉर मंडे रादर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा मेरे हिसाब से, बिकॉज ये क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स वी हैव दिस लेवल राइट हियर अराउंड 140, एंड वी हैव दिस लेवल राइट हियर। एज ऑफ नाउ ऐसा अपियर हो रहा है कि समवेयर अराउंड हियर और हियर प्राइसेस ओपन होंगे, बट वहां से देखना है कि वेदर दे आर एबल टू होल्ड अबव और वेदर दे एक्चुअली टेक रेजिस्टेंस एंड कम बिलो। सो वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी ऑब्जर्व करने के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देन बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा बेटर डे था, बिकॉज वी कैन सी द कैंडल इज अ लिटिल फ्लैट, प्लस हम लोग देख सकते हैं कि प्राइसेस आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स द रेजिस्टेंस, जबकि निफ्टी एक्चुअली रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है। सो वो एक पॉजिटिव चीज हो जाती है। दिस इज वॉट बैंक निफ्टी इज शोइंग अस। अगेन हम लोग देख सकते हैं फ्रॉम अराउंड 9th हम लोग ये रेंज के अंदर रहे हैं। 42 42,700 इश इज द अपर सॉर्ट ऑफ लिमिट, एंड 41,900 इश इज द लोअर लिमिट। सो ये अराउंड जो भी 800 पॉइंट जितने का जो रेंज बन जाता है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि ये जो लेवल है लगभग 42,500 42,400 का, वो होल्ड कर रहा है। सो इफ दैट होल्ड्स, देन आई फील वी आर लाइकली टू सी सम गुड मूव्स। इंट्राडे बात करते हैं, अगेन समथिंग सिमिलर, not really too remarkable, especially because intraday moves will have little bearing on what we see tomorrow. So this is what it looks like. Again, अगर आपको नंबर डेटा बेस्ड न्यूमेरिकल एनालिसिस चाहिए, तो इसके बाद इन दिस वीडियो इटसेल्फ जब यू आर उनकी एनालिसिस देंगे, तब उसके लिए जरूर से आप बने रहना। बट नाउ लेट्स स्विच टू where VIX is and what the overall market is seeing. So VIX is still below 14. This was Nifty position. These were the Nifty losers, आप देख सकते हो। और सेक्टर्स के हिसाब से हम देख सकते हैं many sectors were actually down, especially BFSI in general भी थोड़ा सा डाउन था, because of as we saw बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व। बट देखते हैं हाउ इट प्रोग्रेसेस। अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेटा की, देन दीज आर सम ऑफ द इकोनॉमिक इवेंट्स दैट आर कमिंग अप। यहाँ पर आप देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो अगर देखना है तो। बट इनका थोड़ा सा शायद सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है, स्पेशली यहाँ पे यूएसडी क्या यूएस के जीडीपी ग्रोथ रेट का पॉसिबली वी माइट सी सम सम इम्पोर्टेंस हैपनिंग, प्लस हमारे जो रिजल्ट्स है, प्लस हमारा जो ऑन कमिंग ये है क्या बोलते हैं जो बजट है,
उसका भी थोड़ा-सा इम्पैक्ट आ सकता है। सो इन जनरल पॉसिबली थोड़ा-सा हाइटेंड रह सकती है वॉलेटिलिटी, सो थोड़ा-सा सतर्क रहना है। अगेन दैट गोज़ विदाउट सेइंग, बट येस दैट्स गोइंग टू बी इट फॉर माय पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस। प्लीज़ डू स्टे ट्यून्ड फॉर यूर्स, और अगर आपको अच्छा लगा है ये series, then make sure you are subscribing, liking, and sharing it with your friends. Thank you very much. Please stay tuned for you. Hello and welcome back to Data Driven Analysis for the week ending 20th January 2023, and Nifty ended at 18027, Bank Nifty 42506. दोनों इंडाइसेस ने थोड़ी प्रगति की है in comparison to the earlier week. Nifty up by 0.4% and Bank Nifty up by 0.32. If you see in comparison to the first week of January, there has been slight progress every week, and which is a good thing. So धीरे धीरे ऊपर की ओर चलता हुआ, not as expected though, because personally speaking, I was expecting a quick fire rally towards 19,000. I had mentioned in one of my posts also on investing.com कि शायद बजट के एंटिसिपेशन में, एक अच्छे बजट के एंटिसिपेशन में there may be a rally, but it does not seem to have been the case. Let's see how it goes in the days to come. But if you see 16 दिसंबर के आसपास अगर हम देखेंगे, which is the comparable number that I have, I don't have for 23rd because we were away. So 20th का जो है around 250 points still away from where we were in December, which is not a good sign. But good sign is that it is recovering gradually. So that is it from the data point of view. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो Bank Nifty is given, I already gave the ROI, and as far as the lower levels are concerned, there is an upward shift in the lower levels also, which is also a good thing. Bank Nifty 41,861 and Nifty 17,853. So India VIX is also cooling off. दिखा रहा है कि शायद इतनी वाइड मूवमेंट नहीं होगी, एंड वाइल्ड मूवमेंट एज वेल. But still, Nifty managed to go down almost 100 points, yesterday, and which is not a good sign. And mainly, I guess it was on account of the nervousness in Reliance, HUL, and Bajaj Finance, is what I gathered. FIIs ने buying, selling, DIIs ने काफी कम हो गई है in comparison to the earlier week. So selling has also come down drastically by almost 7,000. Buying has correspondingly come down. And that is why Nifty has not been able to go up, because buying भी कम है. So DIIs क्या कर रही है, लगता है कि अगर उनको लगता है कि FIIs buy कर रही है, तो वो उसके आजू बाजू ही they are buying, they are not, they are keeping the reserves in store just in case FIIs decide to dump further, which is a good thing. But अगर एक दूसरे के conviction is what is lacking, is what I feel. Unless and until Nifty goes above 18,200, I don't see any hope for the bulls to get a solid revival. And the only hope that can come is tomorrow, when rather on Monday, when Reliance reaction is seen in the market. As of now, Nifty is showing a plus 83 on Reliance. So will Nifty 18,200 को पास कर देगा? क्या बैंक निफ्टी 43,000 को टच कर देगा मंडे को? किसी को पता नहीं है. और मेरे हिसाब से 17,800 निफ्टी पे, 42,000 बैंक निफ्टी पे वेरी क्रूशियल लेवल्स, क्योंकि अगर ये दोनों लेवल ब्रेक कर गए तो काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती है, बजट के पहले स्पेशली. तो देखते हैं क्या होता है अगले वीक में. और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, एंड होप यू हैव लाइक दिस एनालिसिस फ्रॉम यू आर. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. Stay blessed, keep learning and liking our videos, and keep making money. Thank you.